स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण क्लास इंटर से रिलेटेड टॉपिक शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो हम देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लगभग अर्थ हमें एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में जरा सा अंतर होता है। यहाँ कुछ शब्द और उसके सूक्ष्म अंतर को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है अस्त्र। अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे परमाणु बम। और शस्त्र, शस्त्र मतलब है हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे बंदूक। वैसे हम लोग अपने जीवन काल में या अपनी जब हम बातें करते हैं तो हम बहुत सारे शब्द गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। हमें उसका सही अर्थ नहीं पता होता है, उसकी मतलब राइट मीनिंग हमें नहीं पता होती है, लेकिन हम उन शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में या अपने वार्तालाप में करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन शब्दों में क्या सूक्ष्म अंतर है। इस तरह से हम अपने जो वार्तालाप है, अपनी बातचीत है, उसको सुधार सकते हैं, उन गलत शब्दों को सही कर सकते हैं और अपनी बात को प्रभावशाली भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे पहला आपका शब्द है अस्त्र। अस्त्र मतलब होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे परमाणु बम। और शस्त्र मीन्स होता है हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि बंदूक। अज्ञानी अगला शब्द है अज्ञानी, जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, जिसको कुछ भी पता ना हो, मतलब ज्ञान ही ना हो जिसको। और दूसरा इसी का है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ उसे कहते हैं जिसे कुछ भी अनुभव ना हो। ठीक है, तो अज्ञानी का मीन्स है जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, मतलब कुछ भी पता ना हो। अनभिज्ञ जिसे कुछ भी अनुभव ना हो। अनुभव मतलब उसके पास ज्ञान तो हो लेकिन उसके पास कोई अनुभव ना हो, वो अनभिज्ञ कहलाता है। अध्यक्ष होता है विभाग का प्रमुख। विभाग का प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है। और सभापति जो होता है सभा की अध्यक्षता करने वाला होता है। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर अध्यक्ष और सभापति एक ही सेंस में यूज करते हैं। अब यहाँ पे है अध्ययन। अध्ययन मतलब क्या होता है, सामान्य रूप से पढ़ना लिखना, जो कि हम सब आप सब करते हैं। जो आप सब पढ़ते लिखते हैं वो आपका समान रूप से पढ़ना लिखना कहलाता है। इसी का मिलता जुलता शब्द है अनुशीलन। अनुशीलन मतलब होता है गंभीर तथा शोधपरक अध्ययन। अनुशीलन जो है आप जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेते हो, एमए की पढ़ाई कर लेते हो, तो उसके बाद जो आप पीएचडी या इस तरह के शोध कार्य करते हो वो अनुशीलन कहलाता है। अध्ययन आपका जो अभी आप कर रहे हो अपने क्लास में, क्लास 12th है, बीए है, एमए है या डिप्लोमा है कोई, तो ये आपका अध्ययन कहलाता है। और अनुशीलन जो सीरियस टॉपिक हैं, जो गंभीर हैं, समस्यात्मक हैं, तो उन पे और शोधपरक अध्ययन। शोधपरक मतलब रिसर्च वाले जो स्टडी होती है वो आपकी अनुशीलन कहलाती है। अली, अली मीन्स भौरा, और अली एक होता है सखी, है ना। अली मीन्स भौरा, इसमें छोटी की और बड़ी की मात्रा का डिफरेंस है। इसमें छोटी की मात्रा लगी है तो भौरा, और ये है अली। अली मीन्स सखी। भिज्ञ मतलब होता है जानकार, और अनभिज्ञ मतलब होता है अनजान। अभी यहाँ पे भी हमने अनभिज्ञ शब्द पढ़ा था, तो जिसे कुछ भी अनुभव ना हो। और अनभिज्ञ मतलब होता है अनजान। अनजान मीन्स सब कुछ जानते हुए भी ना समझना, अनजान बने रहना। लोग कहते हैं कि ये अनजान बने हुए हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ बने हुए हैं। अवलंब, अवलंब मतलब होता है सहारा। अवलंब मीन्स सहारा। और इसी में अगर हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं, यानी कि अविलंब कर देते हैं, तो ये हो जाता है शीघ्र। शीघ्र मतलब जल्दी। अविलंब मतलब होता है कि आप जल्दी ही, कभी कभी आपने मंच पे देखा होगा जब मंच का संचालन होता है तो वहाँ पे खड़े होके जो मंच का संचालन करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी जो हमारे बीच में मुख्य अतिथि हैं वो अभी अविलंब यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। अविलंब मीन्स शीघ्र होता है। अविराम मतलब होता है लगातार। विराम का मतलब होता है, विराम मतलब जो है आराम की अवस्था होना, और अविराम मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू आप कोई चीज़ करते जा रहे हो। और अभिराम, अभिराम मतलब
सुंदर। जैसे आपने राम जी की आरती सुनी होगी तो उसमें अभिराम देखा होगा, या श्री कृष्ण की सौंदर्यता का वर्णन कहीं किया गया होगा तो अभिराम उसमें शब्द आता है। तो इसका मीन्स होता है सुंदर। और अविराम, अविराम मतलब लगातार, मतलब विराम नहीं लगा है, लगातार काम हो रहा है। अन्न, अन्न मतलब अनाज, अन्न मतलब अनाज। और अन्य, अन्य देखो इसमें या और ना का डिफरेंस है। अन्न, अन्न, अन्न मतलब अनाज, अन्य, अन्य मतलब दूसरा। तो ये इसमें थोड़े थोड़े से डिफरेंस है। अनुसरण मतलब होता है पीछे चलना, अनुसरण मतलब पीछे चलना। आप आगे आगे जैसे महात्मा लोग होते हैं, बड़े बड़े गुरु होते हैं, स्वामी होते हैं, उनके पीछे पीछे लोग चलते हैं, जैसा वो करते हैं तो वैसा ही वो करते हैं। तो ये अनुसरण मतलब पीछे चलना, किसी की नकल कर, मतलब किसी जो जैसा कर रहा है उसी के साथ साथ वो भी वैसा करता है। अनुकरण मीन्स होता है नकल करना। अनुसरण मतलब होता है पीछे चलना, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। अम्ब मतलब होता है माता। देखो तभी कहते हैं अम्बे गौरी तू है अम्बे गौरी। अम्ब मीन्स माता, अम्बु मीन्स पानी। और इसी में अगर हम जा लगा देते हैं तो अम्बुज हो जाता है। अम्बुज मतलब कमल का फूल, ठीक है। तो अम्ब मतलब माता, अम्बु मतलब पानी। और अगला शब्द है अर्ध। अर्ध मतलब होता है आधा, कोई भी चीज़ है अर्ध, उसका जो हाफ भाग होता है वो अर्ध कहलाता है, अर्ध। और एक होता है अर्घ। अर्घ मतलब पूजा का द्रव्य, जो हम लोग जैसे भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य को अर्घ, लोग कहते हैं हम सूर्य को सुबह सुबह अर्घ देते हैं, या हम नीम के पेड़ में अर्घ देने जा रहे हैं। तो यानी कि पूजा का द्रव्य, पूजा का द्रव्य मतलब पानी, जो जिसमें जल होता है, गंगा जल है, दूध मिला लेते हैं बहुत लोग, ऐसे करके अर्घ को तैयार करते हैं, यानी कि पूजा का द्रव्य। प्रलाप मतलब होता है बकवास करना, लोग कहते हैं यहाँ पे प्रलाप ना करो, मतलब बकवास ना करो। और विलाप मीन्स होता है रोना, कोई मतलब दुखी होता है, किसी का कोई प्रियजन चला जाता है तो वो विलाप करता है, विलाप मतलब रोना। और प्रलाप मतलब आप कहीं भी जाके प्रलाप करने लगते हैं, यानी कि बकवास, लोग कहते हैं वो कहीं भी प्रलाप करने लगता है तो उसका मतलब होता है बकवास। और विलाप मीन्स होता है रोना। स्वजन मतलब होता है कुत्ता, स्वजन। और एक है स्वजन मतलब आदमी, अपना मतलब लोग, स्वजन आदमी। पुरुष मतलब होता है आदमी। और परुष मतलब होता है कठोर, कठोर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि तो परुष से ही पुरुष बना है, परुष से ही पुरुष बना है सब, क्योंकि आदमी भी बहुत ही कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मतलब ठीक है। और कुल मीन्स होता है वंश, एक कुल, इसमें देखो छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा का डिफरेंस है। कुल मतलब वंश और कूल मतलब किनारा। और इंग्लिश में अगर एक शब्द होता है कूल, कूल मतलब आई एम अ कूल, लोग कहते हैं कूल मतलब ठंडा। तो यहाँ पे हिंदी की बात हो रही तो कुल मीन्स वंश और कूल मीन्स किनारा। आप इंग्लिश वाला कूल समझ के मत लिख दीजिएगा जाके। निर्धन मीन्स होता है दरिद्र, जिसके पास कोई संपत्ति ना हो। निर्धन मीन्स जिसके पास कोई संपत्ति ना हो, मतलब पैसा रुपया ना हो। दीन मतलब निर्धन होने के चलते स्वाभिमान से रहित। तो कहा गया है, वर्णन है कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मतलब उन्होंने पानी परात को, जो पानी की परात थी उसको हाथ नहीं लगाया, और नैन के जो जल थे मतलब इतना रोए कि उसी से उनके चरण धो दिए सुदामा के। तो क्या ऐसा संभव है, कोई इतना रो सकता है कि पानी की परात को छुए ही नहीं और नैन के ही जल से धो दिए। अब अगला आपका शब्द है, ये तो हो गया बीच में ज्ञानवर्धक बातें हो गई, अलंकार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 18वां है आपका कलंक। कलंक मतलब होता है किसी बुराई के चलते प्राप्त लांछन। और अपयश मतलब होता है व्यापक बदनामी, बहुत बड़े तौर पे बदनामी या बुराई, ठीक है। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला वर्ड यानी कि शब्द देखेंगे, सेंटेंस नहीं बेटा सॉरी। तो सेंटेंस वो होते हैं जो वाक्य होते हैं, यहाँ पे तो शब्द हैं। तो कविता, कविता मतलब होता है पदबद्ध कथन, मतलब जो गा सकिए आप। और काव्य मतलब होता है कवि का कृतित्व, मतलब जो कवि ने काम किया है, लिखा है, वो आपका कवि का कृतित्व कहलाता है।
कष्ट अगला शब्द है कष्ट। कष्ट मतलब होता है तन और मन की असुविधा, मतलब जो है कुछ आपके तन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, चोट वोट लग गया, या मन में कोई बात है तो मन की असुविधा, तन और मन की असुविधा। क्लेश, क्लेश क्या होता है? पूरे मन का अप्रिय भाव, मतलब मन से तन से जो भी आपको कष्ट है उसका पूरा अप्रिय भाव, मतलब खराब वाली जो फीलिंग है वो क्लेश कहलाती है। व्यथा, व्यथा मतलब होता है कष्टकारक अनुभव। लोग कहते हैं अपनी व्यथा कहो भाई, क्या है, क्या कष्ट है, अपनी व्यथा कहिए। तो व्यथा मीन्स होता है कष्टकारक अनुभव। कृत मतलब होता है किया हुआ, और कृति मीन्स होता है रचना। लोग कहते हैं इनके द्वारा ये काम कृत है, इनके द्वारा ये किया गया है यानी कि। और कृति मतलब होता है उनकी जो भी रचना है, जो उन्होंने लिखा है या कुछ भी की बनाया है वो उनकी कृति। कृति मीन्स रचना। ग्रह, ग्रह मतलब होता है सूर्य चंद्र आदि। और गृह, गृह, गृह मतलब होता है घर। ऋषि की मात्रा है और उसमें रा है नीचे। ग्रह, ग्रह मतलब होता है सूर्य चंद्र आदि। और गृह, गृह मतलब घर। चेष्टा, चेष्टा मतलब शक्ति के अनुसार कार्य। और प्रयत्न मतलब उपाय या प्रयास। ठीक है। अगला है मुनि। मुनि मतलब होता है मुनि, मुनि मतलब होता है धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। और ऋषि, ऋषि मीन्स होता है मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। अगला है माप। माप मीन्स होता है तरल पदार्थों की तौल। और नाप मीन्स होता है लंबाई या दूरी का आकलन। क्षमता, क्षमता मीन्स होता है कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति। और योग्यता, योग्यता मतलब होते कार्य करने की गुणयुक्त विशेषता। क्षमता मतलब होता है कोई भी काम है तो उसको आपके अंदर करने की सामर्थ्य या शक्ति है कि नहीं, ये चीज़ हो जाता है। और योग्यता एकदम अलग चीज़ है, जो मतलब जो भी कार्य है उसको करने में आपको गुणयुक्त विशेषता मिली है, मतलब आप उसके स्पेशलिस्ट हो, उसमें आपको योग्यता मिली हुई है। वीरता मीन्स होता है वीर का स्वाभाविक गुण। और साहस मतलब होता है भय पर विजय पाने का भाव। वीरता और साहस दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग एक ही सेंस में यूज करते हैं। वीरता मतलब वीर का स्वाभाविक गुण। और साहस मतलब भय पर विजय पाना। लोग कहते हैं हम बहुत साहसी हैं, या वो लड़का बहुत साहसी है। स्त्री मतलब होती है कोई भी महिला। और पत्नी मीन्स होती है किसी पुरुष की विवाहित स्त्री। सभ्यता, सभ्यता मतलब होता है रहन सहन या व्यवहार का बाहरी रूप। संस्कृति यानी कि आंतरिक सुंदर संस्कार। सेवा मतलब गुरुजनों के लिए परिजन का कार्य। और शुश्रूषा मतलब रोगी व्यक्ति के लिए कार्य। शुश्रूषा मतलब रोगी व्यक्ति के लिए कार्य। लोग कहते हैं सेवा, सेवा रोगी व्यक्ति के लिए कार्य। परिचर्या, परिचर्या मतलब दोनों प्रकार की सेवा आ जाता है। किसी रोगी व्यक्ति की भी सेवा, और किसी गुरुजन मतलब कोई गुरुजन के लिए, जो गुरुजन की आप सेवा करते गुरु लोगों की, वो भी आ जाती है। अवस्था, अवस्था मतलब दशा, कंडीशन। आयु, आयु मतलब उम्र। एक अवस्था में होती दशा, और एक आयु में होती उम्र। अवस्था, क्या अवस्था है आपकी। अलौकिक मतलब होता है जो संसार में प्राप्त ना हो, यानी कि स्वर्गीय या ईश्वरीय, जो मतलब आपको संसार में नहीं प्राप्त होता है। असाधारण, सामान्य से अधिक विशेषता युक्त, मतलब जो सामान्य क्वालिटी है उससे भी कुछ अधिक, कुछ ज़्यादा। मोर देन मतलब नॉर्मल। ठीक है। निश्चय, निश्चय मतलब तय करना, कोई भी चीज़ आप तय करो कि भाई निश्चय करिए क्या है। संकल्प का मतलब होता है प्रणपूर्वक निश्चय करना। निश्चय में मतलब आपने कोई चीज़ तय की कि भाई आज हम ये भाई पाठ पढ़ेंगे, ये वीडियो हम देखेंगे, तो ये सब चीज़ों का हम प्रैक्टिस करेंगे, ये निश्चय होता है। मतलब निश्चय क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है, आप उसको नहीं भी पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, दोनों कोई बात नहीं। और संकल्प, संकल्प मतलब होता है प्रणपूर्वक निश्चय, मतलब करेंगे तो करेंगे ही, आज ये वीडियो देखेंगे और ये सारे शब्दों का अभ्यास करेंगे तो करेंगे, ये संकल्प होता है, प्रॉमिस है ना। दृढ़ निश्चय करना मतलब। भक्ति मतलब होता है धर्म की भावना से युक्त प्रेम। और श्रद्धा मतलब होता है किन्हीं गुणों के कारण आदर सहित प्रेम।